अमूमन देखा गया है कि होली की समाप्ति के बाद जो तापमान है उसमें भी वृद्धि हो जाती है और गर्मी का आगाज़ लगभग पूर्णतः हो जाता है। पर आज 15 मार्च है और अभी का जो आप मौसम देख सकते हैं, पीछे कुहासा छाया हुआ है। और मैं एक बार अपने कैमरा को अगर रोटेट करूं तो आप देखेंगे कि पेड़ की पत्ती जो है, पेड़ों के पत्तियां हिल रही है, यानी हवा भी चल रही है, यानी कि ठंड का आगाज़ फिर से हो चुका है। पिछले 10 दिनों से ऐसा लग रहा था कि जल्द ही गर्मी आ जाएगी और लोगों को जो है अपने ऊनी कपड़े समेट कर रखने पड़ सकते हैं। पर अभी का जो मौसम है, अचानक से ठंड में इजाफा ये संकेत दे रही है कि अभी जो है ठंड ख़त्म नहीं हुई है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि अभी जो कुछ लोग हैं कि अपने साथ ऊनी कपड़े या गर्म कपड़े बाहर लेकर नहीं जाते हैं, तो उन्हें जो है ठंड के वजह से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। खास करके जो बीपी के पेशेंट होते हैं, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं कैमरा को घुमाता हूँ, आप देखिए किस तरह से घना कुहासा छाया हुआ है। देखिए, मैं अगर जूम करता हूँ तो आप देखिए कितनी दूरी तक जो है विजिबिलिटी आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। और इधर ये गेहूं के खेत हैं, उसके जो पास जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है वहाँ बांस लगे हुए हैं और कुछ घर भी हैं। जूम करने के बावजूद भी वो चीज़ दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। और इधर देखिए, इधर मैं जब कैमरा को घुमाता हूँ तो इधर आपको पेड़ पौधे नज़र आ रहे होंगे। जो सामने वाला बड़ा सा पेड़ दिख, वो आम का पेड़ है। उसके बाद आपको घना कुहासा दिख रहा हो, जबकि उसके बाद आपको घना कुहासा दिख रहा होगा। और उसके बाद जो अगर हम दिन के समय देखते हैं, जो नॉर्मल मौसम होता है, उसमें बड़ी ही आसानी से हमें आगे दिख जाता है। 2-3 घर हैं जो कि शायद इसमें धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा हो और नए लोग को ये जानकारी नहीं हो पाएंगी। मैं यहाँ चूँकि आते रहता हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ आगे घर है। और इधर जब जूम करता हूँ तो देखिए गेहूं के खेत हैं और उधर फिर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसके बगल में एक स्कूल है। स्कूल का जो बाउंड्री वॉल है वो तो दिख रहा है, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग नहीं दिख रही है, जो कि आसानी से दिख जाती है। इधर बाढ़ राहत केंद्र है जो कि काफ़ी धुंधला धुंधला दिख रहा है। और ये बाढ़ शरणार्थियों के लिए बनाया गया था, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये कोसी का इलाका है, यानी कोसी नदी से जो लगभग हर साल बाढ़ आती है और हर साल लाखों करोड़ों की क्षति होती है। तो जो कोसी के किनारे पर रहने वाले लोग होते हैं, उनके राहत शिविर के रूप में ये बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया है। हालांकि अभी जो है इसमें ये सुनसान पड़ा हुआ है। इधर देखिए हवा जो चल रही है उससे ये एहसास हो रहा है कि ठंड जो है अभी गई नहीं है और कनकनी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी ठंडी महसूस हो रही है। ऐसे में अगर आप सुबह में उठते हैं तो आप ये देख लें कि आसानी से आप उठ जाएं। लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं तो आप ये देख लीजिए कि आपके साथ कोई गर्म कपड़ा या चादर होना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप रूम से निकलेंगे तो टेम्परेचर बदल जाएगा, जिसके कारण शरीर पर भी काफ़ी असर होता है। और ऐसा देखा गया है कि कई बार सुबह के समय जो पहला सुबह होता है, इसमें ठंड वाली सुबह जो होती है, इसमें कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। कई बार किसी को ब्रेन हेमरेज तो किसी को हार्ट स्ट्रोक की जो शिकायतें आती रहती है। तो ऐसे में बचने की ज़रूरत है और सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम जो है इसका मिजाज अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो जुड़ शीतल त्यौहार या सतुवानी जिसे कहते हैं, सतुवानी होने वाला है, जो कि 14 अप्रैल के आसपास होता है, जिसमें हम लोग बिहार में सत्तू खाते हैं। टिकोलो, आम का जो टिकोला होता है उसकी चटनी बनती है। तो उसके बाद जो है मौसम पूर्णतः गर्म हो जाएगा, पूर्णतः एक समान हो जाएगा सुबह शाम, जिस तरह से होता है गर्मी के दिनों में। लेकिन अभी जो है, अभी अप्रत्याशित ठंड है, क्योंकि कुहासा लगभग 15-20 दिन पहले ही समाप्त हो चुका था। लेकिन आज अचानक से कुहासा देखकर काफ़ी ताज्जुब सी हो रही है और इससे एक इशारा भी मिल रहा है कि मौसम कभी भी बदल सकता है।